Hello friends, welcome to VL classes. Today we are going to discuss the most important topic which is the important theories of intelligence. आज जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ वो है बुद्धि से रिलेटेड सिद्धांत। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने बुद्धि के रिगार्डिंग अपने अपने सिद्धांत दिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो डेफिनेटली आई कैन से कि आप 2 से 3 नंबर आपके पक्के हैं, डेफिनेट हैं, जिसे कोई काट नहीं सकता है। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, प्लीज़ अंत तक वीडियो को देखिए। और ये जो टॉपिक्स हैं वो खासकर हमारे यूपी टेट एग्जामिनेशन जो अभी आने वाला है, अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और डीएलएड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंटेलिजेंस, उसके टाइप्स, बुद्धि और उसके प्रकार बताए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है so please watch the video. The link has been given below in the description box. You can follow me on my Insta which is given below, and if you are new on my channel so please subscribe the VL classes and also press the bell icon to get the new updates. So now let's start the session. जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बुद्धि के रिगार्डिंग बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है उसे दिया है बिने, टर्मन और स्टर्न ने दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिने, टर्मन, स्टर्न ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है। अब आता है द्विकारक सिद्धांत। तो इसे डबल फैक्टर जो थियरी दिया है वो है स्पीयरमैन ने दिया है। और उन्होंने जो 2 फैक्टर बताए हैं वो है जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी मीन्स जनरल यानी कि सामान्य बुद्धि, और विशिष्ट बुद्धि। तो जो 2 कारक सिद्धांत हैं वो स्पीयरमैन ने दिया है, और जो 2 फैक्टर है वो जी और यस फैक्टर हैं। स्पीयरमैन ने ये भी कहा है कि जी फैक्टर को उन्होंने वास्तविक मानसिक शक्ति कहा है, यानी जो वास्तविक हमारी मानसिक शक्ति होती है वो होता है जी फैक्टर। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? वो स्पीयरमैन ने दिया है। डबल फैक्टर थ्योरी किसकी है? स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि को जी फैक्टर यानी कि सामान्य बुद्धि किसने कहा? स्पीयरमैन ने कहा। विशिष्ट बुद्धि किसने बताया? स्पीयरमैन ने बताया। और जनरल बुद्धि यानी सामान्य बुद्धि को वास्तविक मानसिक शक्ति किसने कहा? स्पीयरमैन ने। तो इस तरह किसी भी तरह क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब आता है बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। इसे दिया है थॉर्नडाइक ने। और फिर आता है समूह कारक सिद्धांत, इसे दिया है थर्स्टन ने। अब देखिए सब में कारक है। एक कारक सिद्धांत बिने, टर्मन, स्टर्न ने। फिर एक के बाद द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने। और जो 2 कारक है वो जी फैक्टर और एस फैक्टर है। फिर बहुकारक वो दिया है थॉर्नडाइक ने। फिर दिया है समूह कारक यानी कि थर्स्टन ने। बस एक एक शब्द का डिफरेंस है और इससे इनके आंसर भी डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को आपको समझना होगा। बट ये मेरा फुल बिलीव है कि अगर आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। फिर आता है पदानुक्रमित सिद्धांत। वो किसे दिया है? फिलिप वर्नन ने दिया है। तो जो बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत है वो दिया है फिलिप वर्नन। देन आता है बुद्धि संरचना सिद्धांत। तो बुद्धि संरचना सिद्धांत दिया है जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तरल ठोस, वो आरबी कैटल ने दिया है। ये जितने भी सिद्धांत हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और सारे सिद्धांत को समझिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसे दोबारा भी पढ़ रही हूँ कि पदानुक्रमित सिद्धांत फिलिप वर्नन, बुद्धि संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड। इसे मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, आप इसे आसानी से समझ सकते हो क्योंकि एग्जामिनेशन में ऑप्शन होते हैं और हमें आंसर से ही मतलब है। तो तरल ठोस सिद्धांत आरबी कैटल ने। फिर बहुबुद्धि संरचना सिद्धांत, यहाँ देखिए जब बुद्धि संरचना सिद्धांत था तो जेबी गिलफोर्ड, बट जब उसके आगे बहु लग गया यानी कि बहुबुद्धि संरचना सिद्धांत तो हार्वर्ड गार्डनर, आंसर बदल गया। तो इस डिफरेंस को आपको समझना होगा। प्रतिदर्श या नमूना सिद्धांत किसने दिया है? थॉमसन ने दिया है।
त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया है? कैरोल ने दिया है। किसने? कैरोल। त्रितत्व सिद्धांत स्टर्नबर्ग। और इसके इन्होंने जो 3 तत्व दिए हैं वो हैं विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यावहारिक दिया है। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप पूरा पढ़िए। फिर आता है गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड ने बुद्धि की 5 योग्यताएं बताई हैं। पहला है संज्ञान। ये बोला जाता है कि संज्ञान बुद्धि के बारे में, संज्ञान बुद्धि को किसने कहा? तो वो होगा गिलफोर्ड। तो या बुद्धि को अभिसारी चिंतन किसने कहा? वो होगा गिलफोर्ड। या अपसारी चिंतन किसने कहा? या तो अपसारी चिंतन को बुद्धि की योग्यता किसने बताई हो? वो होगा गिलफोर्ड। तो इस तरह किसी भी तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो संज्ञान, संज्ञान का मतलब होता है खोज करना या पुनर्खोज करना। देन आता है अभिसारी चिंतन। यह वह बौद्धिक योग्यता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति प्राप्त सूचनाओं का उपयोग इस प्रकार करता है कि उपयुक्त उत्तर दे सके। यानी इसमें क्या होता है कि अभिसारी चिंतन में सारे तत्व व्यक्ति के पास उपस्थित होते हैं और उसे क्या होता है? निर्णय लेना होता है। ठीक है, फिर आता है अपसारी चिंतन। विभिन्न दिशाओं में चिंतन खोज करना। इसमें क्या होता है? तत्व नहीं दिए होते, इसमें तथ्यों को खोजना पड़ता है, देन डिसीजन लेना पड़ता है। फिर आता है स्मृति। व्यक्ति संज्ञान के द्वारा जो कुछ ग्रहण करता है उसका धारण करता है, वो होता है स्मृति। ठीक है, यानी हमारी मेमोरी, जो हम ग्रहण कर लेते हैं, हमें जो याद होती हैं। देन आता है मूल्यांकन यानी असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है? निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, अभिसारी चिंतन में सारे तथ्य मिलते हैं, केवल निर्णय लेना होता है। अपसारी चिंतन में सारे तथ्यों को खोजना पड़ता है, फिर निर्णय लिया जाता है। इस तरह जो 5 योग्यताएं बुद्धि की हैं, संज्ञान, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति, मूल्यांकन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक बुद्धि को अभिसारी चिंतन किसने कहा? तो गिलफोर्ड। या अपसारी चिंतन कहा गिलफोर्ड ने। संज्ञान किसने कहा? वो होगा गिलफोर्ड ने। इस तरह से बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या ये भी पूछा जाता है कि अभिसारी चिंतन क्या होता है? तो अक्सर दे देता है कि जब व्यक्ति के पास समस्त तत्व मौजूद होते हैं और उसे निर्णय लेना होता है तो ये बुद्धि की कौन सी योग्यता होगी? और नीचे आपके 4 ऑप्शन हो सकते हैं: अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन या संज्ञान। तब आपको ये समझना होगा कि जब व्यक्ति के पास सारे तत्व मौजूद होते हैं और केवल निर्णय लेना होता है तो वो होता है अभिसारी चिंतन। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब व्यक्ति को कोई समस्या दी जाती है और उसके पास कोई तथ्य मौजूद नहीं है और उसे निर्णय लेना है तो वो बुद्धि की कौन सी योग्यता होगी? और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो हमारा आंसर होगा अपसारी चिंतन। ये आपको समझना होगा। इसलिए यहाँ मैंने नोट के रूप में आपको ये बता दिया है कि अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन होता क्या है। तो ये थे बुद्धि के सारे सिद्धांत, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने वीडियो को पूरा अगर देखा होगा तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो वहाँ मैं आपको रिप्लाई दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।